प्रणाम। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद निरंतर प्रगति करते हैं तो सबसे कठिन काल कौन सा होता है? सबसे कठिन काल किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था जीवन का एक चौराहा है, क्योंकि किशोरावस्था के पूर्व में आपके सर्वे सर्वा आपके माता पिता रहे हैं। आपके माता पिता ने आपके भविष्य के लिए बहुत सारे निर्णय लिए, लेकिन जब किशोरावस्था आ जाता है तब आपको स्वयं निर्णय करने की आवश्यकता होती है। और निर्णय क्या लेना है यह आप पर निर्भर होता है। तो इसके लिए कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं। जैसे हम एक कहानी बताते हैं आपको, जो कि डॉक्टर एंथनी की कहानी है, उन्होंने लिखा है इसे। तो उसमें आप देखिए कि आपकी विचारधारा क्या है। जब आप अपनी विचारधारा को समझेंगे तब आप स्पष्ट रूप से किशोरावस्था में एक उचित निर्णय ले सकेंगे, एक अच्छा निर्णय ले सकेंगे। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत उदार था। एक बार उसने अपनी प्रजा में से 5 व्यक्तियों को अपने महल में बुलाया तथा उन सबको बहुमूल्य आभूषण उपहार देकर के उन सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि हर एक के आश्चर्य का अलग अलग कारण था। अब किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद आपको यही सोचना है, यही विचार करना है कि आपकी विचारधारा क्या है। पहले व्यक्ति ने उपहार लेकर ध्यान से उपहार को देखा और देखने के बाद बोला कि महाराज, मैं इस उपहार के लायक नहीं, मैं नहीं जानता इसे किस तरह उपयोग में लाया जाना है। संभवतः यह उपहार लेकर मैं आपको इसके बदले में उपहार देने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, जिसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं। आपका उपहार अब मेरे लिए बोझ बन गया है, मैं इसे आपको वापस लौटाता हूं। यह तो पहले व्यक्ति ने कहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, कितना सुंदर उपहार है, मैं इसे अलमारी में रखूंगा ताकि सभी इस अमूल्य उपहार को देख सकें। यह तो दूसरे व्यक्ति की विचारधारा थी। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उपहार को लेकर कोने में चला गया ताकि उसे कोई देख ना सके कि उसने क्या पाया है, और देखने के बाद कोई उसे ईर्ष्या ना कर सके। उसने उपहार खोला और चुपके से उसका अकेले ही उपभोग किया। यह तो तीसरे व्यक्ति की बात थी। चौथे व्यक्ति ने उपहार प्राप्त करने के पश्चात उसे खोला, लेकिन उसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने किसी और उपहार की आशा की थी। जैसे उसने कहा कि मैं तो केक चाहता था, मुझे तो रोटी दी गई है। मैं तो मोटर गाड़ी चाहता था, मुझे साइकिल मिली है। और गुस्सा होकर के उसने सामान को फेंक दिया और उसने कहा कि मैं आपको लायक नहीं करता हूं, महाराज मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अंत में 5वां व्यक्ति उपहार को खुशी से प्राप्त करता है और खोलता है
और खोल करके नम्रता के साथ जाके राजन को प्रणाम करता है और कहता है, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने इतना अमूल्य उपहार मुझे दिया, और मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि आपने इतने लोगों में से मुझे चुना। हालांकि मैं इसके काबिल नहीं था, फिर भी आपने मुझे चुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपार खुशी में उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सब में उपहार को बांटने लगा। वह उन्हें सुनाने लगा कि महाराज ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, महाराज ने कितना उसे पसंद किया है। तो इस तरह से 5 विचारधाराएं थी। और जब कोई बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो इन 5 विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा उसे प्रभावित करती है, यही उसके किशोरावस्था का निर्णय करता है। यदि आप किसी बच्चे के पिता हैं, आप माता हैं, तो आप अपने बच्चों में यह सब देखने का प्रयास कीजिए। और यदि आप एक बालक से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो आप भी खुद को पहचानिए। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, उसे आप जानिए इस कहानी के माध्यम से। क्योंकि किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।